दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2024 आ गई है। तो चलिए आप सभी ए टू जेड जानकारी आसान भाषा में देखिए। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। सिलेबस, पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, यानी हर एक चीज़ जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। ये देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन संख्या 05/2024 जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है और इसी को शॉर्ट में एनटीपीसी कहा जाता है। एनटीपीसी यानी देखिएगा तो इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर और भी बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। फॉर्म का डेट यहाँ पर देखिएगा तो 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो है 13 अक्टूबर है, ये लास्ट डेट आपको ध्यान में रखना है। और सबसे मेन है डॉक्यूमेंट को लेकर, तो आगे डॉक्यूमेंट के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको बना करके फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा पेमेंट का डेट जो है 14 अक्टूबर तक, और यहाँ पर अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो 16 से लेकर के 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट। इसमें देखिएगा तो पोस्ट यहाँ पर 5 अलग अलग तरह का है। यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट हो गया, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले इसको गुड्स गार्ड कहा जाता था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। तो ये 5 तरह की वैकेंसी है। अब यहाँ से देखिएगा सीट के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट है जो लेवल 6 का है, तो यानी अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने वाला है। 35,400 बेसिक सैलरी है, तो लगभग 60,000 के अप्रॉक्स इसमें आपको सैलरी मिलेगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो मेडिकल का यहाँ पर दिया हुआ है A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस तरह कैटेगरी में है, तो मेडिकल का यहाँ पर कंडीशन है। यहाँ से आप सभी एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो इस बार जो है 3 साल का एज में छूट दिया गया, 18 से 36 एज लिमिट का कंडीशन है। 3 ईयर का आपको कोविड के कारण से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी पोस्ट में एज लिमिट तो पहले के अनुसार क्या था, 18 से 33 था, इस बार आपको स्पेशली 18 से 36 एज लिमिट है। ये जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 के अनुसार काउंट किया जाएगा, यानी 1 जनवरी 2025 को आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा कंडीशन 36 है। अब देखिए ओबीसी से अगर आप आते हैं तो आपको एज में छूट भी मिलेगा, SC ST के अलग से एज में छूट है, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 18 से 36 एज लिमिट हो गया, लेवल 6 का जॉब है, 35,400 बेसिक सैलरी है। स्टेशन मास्टर में भी लेवल 6 है, तो इन दोनों में लगभग 60,000 के अप्रॉक्स में आपको सैलरी मिलने वाला है। तो पोस्ट देखिएगा 1736 है और स्टेशन मास्टर 994 है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये सीट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने लाखों में जब पोस्ट खाली है तो ये देखिएगा तो हज़ारों में, वो भी देखिएगा 10,000 से भी कम पदों पर वैकेंसी दी गई है। कम से कम 20,000 तो सीट बनता है, अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी तभी कट ऑफ कम जाएगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। इतना कम सीट रहने के कारण से कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, मांग कीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, लेवल 5 का है, इसमें 3144 सीट है, यानी गुड्स गार्ड का, स्टेशन मास्टर में 994 सीट है, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में 1507 है और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में 732। इस तरह से मिलाकर के 8113 टोटल सीट है। यहाँ पर देखिएगा 3 ईयर का इस बार 18 से 36 एज लिमिट सिर्फ 1 टाइम के आधार पर दिया गया है। और भी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन जो RRB के माध्यम से आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब आपको एक्टिव देना है, जिसमें भविष्य में जो भी सूचनाएं होगी आपको दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर चीटिंग से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा अगला चीज़ तो यहाँ पर स्टेज ऑफ सिलेक्शन, तो सबसे पहले आपको CBT एग्ज़ाम देना है, CBT एग्ज़ाम पास करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए देखिएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट भी लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में, कुछ टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट है उसमें टाइपिंग भी लिया जाएगा। रिजल्ट जो जारी किया जाएगा तो पहला आपको CBT एग्ज़ाम देना, उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। फिर CBT 2 में 8 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। फिर इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, साइको टेस्ट, जो भी चीज़ें हैं ये सब आयोजन करवाया जाएगा। और फिर इसके बाद देखिएगा इन सभी चीज़ों को कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। मेरिट कैसे बनेगा इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी सभी चरणों में है। तो चलिए अब यहाँ से और भी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानकारी आप सभी देखिए। वैकेंसी के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सीट जो है इसमें जो भी जारी किया जाता है ये टेंटेटिव दिया जाता है। सीटों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर मेडिकल का कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एज लिमिट, तो देखिए 1 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम 36 साल है। और अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको छूट भी मिलेगा। छूट के बारे में यहाँ पर कंडीशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL जिसके पास है 3 साल का छूट है, SC ST के लिए 5 साल का छूट है।
और देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर, तो डॉक्यूमेंट दोस्तों आप सभी ओबीसी से आते हैं तो आप सभी को एनसीएल प्रमाण पत्र ब्लॉक से जा करके बना लेना है। डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, एससी एसटी प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है बना करके फॉर्म फिलअप करना है। तो इसलिए आप सभी बना लीजिए। और ये जो होना चाहिए सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। बिहार सरकार, राज्य सरकार का अलग फॉर्मेट होता है, केंद्र सरकार का अलग। तो आपको सेंट्रल वाला बनाना है, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और इसके बाद एससी एसटी जो भी प्रमाण पत्र है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर दिव्यांग और भी अन्य चीज़ों का यहाँ पर छूट दिया गया, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर है 500 रुपये का आपको फॉर्म का फ़ी देना है। जब आप एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज में भाग लीजिएगा 400 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा एससी एसटी के लिए यहाँ पर, और महिलाओं के लिए 250 रुपये फॉर्म का फ़ी है। तो 500 हो गया। एग्ज़ाम देने के बाद आपका 500 में से 400 रिफंड आएगा और 250 में से 250 आपका रिफंड आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तब। नहीं देने पर रिफंड नहीं आएगा। मोड ऑफ पेमेंट और फ़ी के बारे में यहाँ पर है। तो ऑनलाइन आपको फिलअप करना है। फॉर्म भरने का 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। और अन्य चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। इसके बाद यहाँ से देखिएगा तो अब सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, सीबीटी का क्या कुछ सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 13वें नंबर पॉइंट में है, सबसे पहले आपको CBT 1 एग्ज़ाम देना है। ये अगर आप पास कर जाते हैं तो इसमें वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट आएगा। CBT 2 के लिए उसमें पास कर जाइएगा तो वैकेंसी का 8 गुना रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, कुछ पोस्ट में, कुछ में देखिएगा तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो स्टेशन मास्टर के लिए। ये सब चीज़ें पास होने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर चलिए देखिए, सबसे पहले CBT 1 एग्ज़ाम दीजिएगा। देखिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, जितने भी पिछले साल NTPC परीक्षा में एग्ज़ाम लिए गए हैं सभी का। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा इस एग्ज़ाम में टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और CBT 1 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जीके से है, 30 क्वेश्चन मैथ से है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से है। तो आपका जो सिलेक्शन का सबसे अधिक चांस के लिए यहाँ पर यह है कि आपको मैथ्स रीजनिंग की बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेनी, क्योंकि देखिएगा 60 क्वेश्चन का वेटेज है। और मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। अगर आप इसमें 54-55 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इधर आपको जीके में बस 40 में से 20 क्वेश्चन बनाना है, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जीके में ये फिक्स चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो पूरा बना लीजिएगा। तो रेलवे का जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आपको तैयारी करना है। तो यहाँ से हो गया टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। फिर इसके बाद आपका होगा सेकंड स्टेज CBT 2 एग्ज़ाम। इसमें यहाँ से सिलेबस के बारे में देखिएगा, सभी टॉपिक दिया हुआ है, उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस से रिलेटेड एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं। सेकेंड स्टेज CBT में देखिएगा तो वैकेंसी का 15 गुना टोटल रिजल्ट आएगा, जिस भी कैटेगरी में जितना जो भी सीट है उस अनुसार। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें भी आपको यहाँ पर 90 मिनट 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है, टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से देखिएगा 50 क्वेश्चन जीके और साइंस करेंट अफेयर्स से है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से है और 35 क्वेश्चन मैथ से है। तो यानी यहाँ पर देखिएगा तो 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का वेटेज है। तो यहाँ भी वही बात है, CBT 1 की तरह ही है पैटर्न। तो आप सभी मैथ रीजनिंग के अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम आप लोगों को देखिएगा तो बिहार के ऑल एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आपका सपना है सचिवालय सहायक यानी बिहार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने का, दरोगा बनने का, ये सब देखिएगा पोस्ट जो है स्टेशन मास्टर इन सभी से अच्छा होता है। अगर आप रेलवे में चले भी जाइएगा तो यही रहेगा कि बिहार सचिवालय की वैकेंसी कब आएगी। तो CGL 4 की कुछ दिनों में वैकेंसी भी आ रही है, तो उसकी फुल तैयारी हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब के साथ भी हर एक अपडेट भी देते हैं। तो CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही है। फिलहाल आप सभी NTPC की तैयारी कीजिए, अगले 2-2.5 महीने में CGL 4 की भी वैकेंसी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा पैटर्न, तो ये 50 क्वेश्चन जीके का हो गया, मैथ का 35 और रीजनिंग का 35, तो टोटल 120 क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जो भी टॉपिक है उसी अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये हो गया, अब मेरिट कैसे बनेगा। देखिए मेरिट जो आपका बनने वाला है CBT 2 एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका बनने वाला। और देखिएगा यहाँ पर CBAT एग्ज़ाम भी लिया जाएगा स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, तो CBT 2 के आधार पर बनेगा। CBT 1 बस यहाँ पर ये है क्वालिफाई है। क्वालिफाई मतलब ये है कि 15 गुना रिजल्ट के लिए है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए कॉमन एग्जाम के बारे में यहाँ पर है, तो फर्स्ट स्टेज जो है सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। सेकेंड स्टेज भी देखिएगा सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। कुछ पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग है, यानी टाइपिस्ट से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसमें देखिएगा तो टाइपिंग यहाँ पर रखा गया है। और स्टेशन मास्टर में एप्टीट्यूड टेस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम दीजिए, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। फॉर्म आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। रही बात दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर, देखिए अगर आप ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र बना करके आपको फिलअप करना है। ईडब्ल्यूएस से आते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। एससी एसटी से आते हैं एससी एसटी प्रमाण पत्र। और ध्यान ये रखना है कि ये जो जॉब है सेंट्रल लेवल का जॉब है, तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट में होना चाहिए। और भी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं और हर एक अपडेट भी देने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और इसमें देखिएगा और भी चीज़ों के बारे में यहाँ से चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी देख लीजिए। बैंक अकाउंट के बारे में यहाँ पर है, तो आपको अपना अकाउंट ये सब चीज़ें देना है। और फोटो सिग्नेचर क्लियर क्वालिटी का ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। फॉर्म में त्रुटि होने पर आप सभी सुधार भी कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। देखिए इसमें जो भी मेन चीज़ें हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।